कि चिंता चिता से भी बड़ी होती है, कि चिंता बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। चिंता जीते जी व्यक्ति को खा जाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। इसलिए सदा प्रसन्न रहो। और ध्यान देना, ये प्रसन्न रहना मनुष्य को विशेष गुण परमात्मा ने दिया है। आपने कभी सुना कि आपके घर का कुत्ता रात भर हंसता रहा? आपके घर की गाय भैंस ऊंट बकरी रात भर हंसती रही? हंसना केवल मनुष्य के लिए है। और हंसो और हंसाओ। जब हम फोटो कराने जाते हैं, कैमरे वाले बोलते हैं प्लीज स्माइल, और आधे सेकंड की स्माइल हमारे फोटो को इतना सुंदर बनाते देती है। और जब ये मुस्कान, जब ये प्रसन्नता सदा के लिए चेहरे पर स्थापित हो जाए तो जीवन को कितना सुंदर बना देगी, इसका आकलन नहीं कर सकते हैं साहब। इसलिए जब तलक है जिंदगी और सबको हंसा के जी, क्यों? क्योंकि हंस के भी सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। हंसो और हंसाओ, सदा खुश रहना चाहिए। छोटी मोटी उलझनों तो हंस करके ही निकल जाती है महाराज। और ध्यान देना, जितना संकट मेरे कृष्ण के जीवन में आया उतना संकट किसी के जीवन में नहीं। कृष्ण के जीवन का संकट, जन्म हुआ जेल में, जन्म लेते ही पिताजी दूसरे के घर छोड़े आए बिना बताए रात में, संकट है कि नहीं? दूसरे के घर भी पालन पोषण हुआ तो 7 दिन की अवस्था में ही पूतना आ गई मारने। 1 महीने के हुए तो सक्टासुर तृणावर्त आ गया। और जब और बड़े हुए, 1 साल के बाद नामकरण हुआ, और जब और बड़े हुए तो गोकुल छोड़ करके वृंदावन आना पड़ा। और वहां भी अघासुर बकासुर धेनुकासुर आ गए। गौओं के बछड़ों के पीछे पीछे डोलना पड़ा। कोई विद्याध्ययन नहीं, पढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। और 11 वर्ष 54 दिन के हुए और वो 5 वर्ष के हुए तो कालिया नाग को ना था। फिर उसके बाद में 7 दिन तक पहाड़ उठा करके रखा और फिर दावानल अग्नि को पान किया। और ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए तो महाराज उसका भी 1 वर्ष तक अपने शरीर से बन करके ही रहे। और उस 11 वर्ष 54 दिन के हुए तो गोकुल छोड़ यानी वृंदावन छोड़ के मथुरा आना पड़ा। और वहां पर आकर के कूट सल तोसल मुष्टिक चांडूर प्रहार आदि को मारा और धनुष को तोड़ा। उसके बाद कुलिया पीठावती महावत को मारा और कंस को मारा। और उसके बाद में फिर उज्जैन नगरी पढ़ने गए, वहां से लौट के आए, फिर भी शांति नहीं मिली। क्या हुआ? बोले फिर वो जरासंध आ गया, 17 बार आक्रमण किया, काले वन को भेजा, मुश्किल के द्वारा उद्धार कराया। अंत में रण छोड़ के द्वारका जाना पड़ा। वहां भी मोहर रख करके एक भी बारात लेकर के नहीं गए। मोहर रख करके विधिवत विवाह करने एक भी नहीं किया। विवाह 16,108 कर लिए, लेकिन बारात लेके कहीं नहीं। किसी को जीत के लाए, किसी को भगा के लाए, किसी को छुड़ा के लाए। और वहां भी मारा तसल्ली नहीं मिली। कुरुक्षेत्र गए, महाभारत जैसा युद्ध कराया, सारा जीवन वहां निकाल दिया। घर घर में बेटा बेटी आपस में लड़ झगड़ करके शांत हो गए। और अंत में एक बहिलिया ने बाण मारा, तब प्राणांत हुआ, शरीर सहित सशरीर भागवत में विलीन हुए। कृष्ण का जीवन जितना संकट से भरा, कोई खुशी नहीं हुई जीवन में कृष्ण के। कभी खुशी का कोई एक दिन खुशी का नहीं बीता। लेकिन कृष्ण के चेहरे पर देखोगे तो दुनिया कहती है मुस्कान तेरी मीठी और घायल कर जाती है। की मुस्कान पर ही तो सब फिदा है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है,
लोग तो यहाँ तक कहते हैं जो नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़। फिर भी कृष्ण का दर्शन जब करोगे तो मुस्कान उसके चेहरे पर रहेगी, क्योंकि कृष्ण का सबसे बड़ा बल है उसकी मुस्कान। उस मुस्कान से ही उसने सारे जीवन को यूं ही सारे बड़े से बड़े संकट को व्यतीत कर दिया। इसलिए कृष्ण चरित्र से, कृष्ण जीवन से ये सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में कितने भी संकट क्यों न आ जाएं, लेकिन फिर भी हमें जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए।